आजकल वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ना दो चीजें एक साथ पाना बहुत मुश्किल है। एक तो रफ्तार और दूसरा एक मजबूत ढांचा। और देखिए, यहीं पर लारावेल जैसे फ्रेमवर्क की एंट्री होती है जो मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बनाकर डेवलपमेंट को एक नई स्पीड देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, क्यों इतने सारे डेवलपर्स अपना भरोसा लारावेल पर दिखाते हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे लारावेल की बुनियाद यानी उसके एमवीसी फाउंडेशन से। फिर हम समझेंगे कि मिडलवेयर एक गेटकीपर की तरह कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पावरफुल एपीआईज कैसे बनाई जाती हैं, उन्हें टोकन से सुरक्षित कैसे किया जाता है, और आखिर में ये सब चीजें मिलकर लारावेल को एक बेहतरीन चॉइस क्यों बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लारावेल की नींव की। इसकी पूरी इमारत एक बहुत ही मजबूत और परखे हुए कॉन्सेप्ट पर टिकी है, जिसे कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर या शॉर्ट में एमवीसी पैटर्न। अच्छा, तो ये मॉडल क्या है? मॉडल को आप एप्लीकेशन का दिमाग समझ सकते हैं। सारा डेटाबेस से जुड़ा काम, बिजनेस के नियम कानून और डेटा को मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी इसी की होती है। अब जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर सुंदर सा डिजाइन, लेआउट या डेटा दिखाई देता है, वो सब व्यू का कमाल है। ये प्रेजेंटेशन लेयर को संभालता है, मतलब व्यू हमारी एप्लीकेशन का चेहरा है। और फिर आता है कंट्रोलर। ये मॉडल और व्यू के बीच एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। जैसे ही कोई यूजर रिक्वेस्ट आती है, कंट्रोलर उसे पकड़ता है, मॉडल से पूछता है कि भाई क्या डेटा चाहिए, और फिर उस डेटा को व्यू को दे देता है ताकि वो उसे स्क्रीन पर दिखा सके। तो पूरा फ्लो बहुत सिंपल है। रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर मॉडल और व्यू से बात करके जवाब तैयार करता है। इस तरीके से ना कोड इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी आसानी से मैनेज हो जाता है। तो ठीक है, हमारे एप्लीकेशन का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन अब हमें इसके दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड की भी तो जरूरत है ना? बस यहीं पर मिडलवेयर की एंट्री होती है। ये एप्लीकेशन का गेटकीपर है जो अंदर आने वाली हर रिक्वेस्ट की अच्छे से जांच पड़ताल करता है। इसका काम बिल्कुल एक फिल्टर की तरह है। इससे पहले कि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट हमारे मेन लॉजिक तक पहुंचे, वो मिडलवेयर की छन्नी से होकर गुजरती है। इसका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? सोचिए, ये चेक करने के लिए कि यूजर लॉगिन है या नहीं, हर रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर CORS जैसी जरूरी सिक्योरिटी सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए। मतलब ये सुरक्षा की पहली दीवार है। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि लारावेल असल में API डेवलपमेंट को इतनी तेजी कैसे देता है। यहीं पर लारावेल का असली जादू देखने को मिलता है। देखिए, किसी भी API में 4 काम सबसे कॉमन होते हैं: नया डेटा बनाना, उसे पढ़ना, अपडेट करना और डिलीट करना। इसे हम CRUD ऑपरेशंस कहते हैं। लारावेल इसके लिए पहले से ही बने बनाए रास्ते देता है, जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। जरा सोचिए, बस एक कमांड टाइप करते ही लारावेल पूरा का पूरा कंट्रोलर तैयार कर देता है। उसमें हर तरह की HTTP रिक्वेस्ट के लिए फंक्शन पहले से बने होते हैं। लिस्ट देखने के लिए गेट रिक्वेस्ट अपने आप इंडेक्स फंक्शन पर चली जाएगी। नया डेटा बनाने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट स्टोर फंक्शन पर चली जाएगी। ये ऑटोमेशन सच में कमाल का है। अब API तो बन गई, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो सब बेकार है। हमें ये पक्का करना होगा कि हमारी API का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर पाएं जिन्हें इसकी इजाजत है, और ये होता है डिजिटल चाबियों यानी टोकन्स के जरिए। लारावेल इसके लिए 2 बहुत ही शानदार टूल देता है। पहला है सैंक्टम, जो एक हल्के फुल्के ID कार्ड की तरह है। ये मोबाइल ऐप्स और सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा है JWT। ये एक हाई सिक्योरिटी पासपोर्ट की तरह है, जिसे बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक हमने MVC, मिडलवेयर और API सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझा। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़कर ये देखने का कि लारावेल इस्तेमाल करने के असल फायदे क्या हैं। तो कुल मिलाकर क्या मिला? सबसे पहले, कोड हमेशा साफ सुथरा रहता है। दूसरा, ये छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बहुत बड़े एप्लीकेशंस तक आसानी से स्केल हो जाता है। तीसरा, सुरक्षा के लिए इनबिल्ट सिस्टम्स हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका सिंटैक्स इतना प्यारा और आसान है कि नए और पुराने हर तरह के डेवलपर्स इसे पसंद करते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, जब किसी टेक्नोलॉजी की नींव इतनी मजबूत हो, तो क्या ये डेवलपर्स को छोटी मोटी चीज़ों में उलझने के बजाय कुछ नया और बेहतर बनाने की आज़ादी नहीं देती? इसी पर सोचिएगा।